भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव जीत गई हैं। इनका मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ था। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी, जबकि देश को पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति मिला है। तो आइए जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के निजी जीवन और राजनीतिक करियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। कैसे शुरू हुआ द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर? द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को संथाल जनजाति में हुआ था। मुर्मू के पिता बिरंची नारायण टुडू जिले के बालदा पोसी गांव के एक किसान थे। मुर्मू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से की थी। इसके बाद उन्होंने श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च रायरंगपुर में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया। मुर्मू ओडिशा के सिंचाई विभाग में जूनियर सहायक के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। मुर्मू की शादी श्यामा चरण मुर्मू से हुई थी और उनके 2 बेटे और 2 बेटी थी। उनके 2 बेटों और 1 बेटी की मौत हो चुकी है। उनकी दूसरी बेटी इतिश्री रांची में रहती है और उन्होंने झारखंड के गणेश हेम्ब्रम से शादी की है। मुर्मू ने 1997 में भाजपा में शामिल होकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। मुर्मू ने बेटों की मौत के बाद खुद को कैसे संभाला? साल 2010 से पहले द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन इसके बाद इनके परिवार में एक के बाद एक 4 साल के भीतर उनके परिवार में 3 मौतें हुई। 2010 से 2014 के बीच द्रौपदी ने अपने 2 बेटों और पति को खो दिया। बड़े बेटे की मौत रहस्यमयी ढंग से हुई थी। उनके करीबियों ने मीडिया को बताया कि वो अपने दोस्तों के घर पार्टी में गए थे। रात घर लौटे, कहा मैं थका हूँ, डिस्टर्ब मत करना। सुबह दरवाजा खटखटाया गया तो खुला नहीं। किसी तरह दरवाजा खोला गया तो वो मरे हुए मिले। इस मौत के बाद द्रौपदी मुर्मू 6 महीने तक डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और कैसे भी उस दुख से बाहर निकली। जब उनके दूसरे बेटे की मौत हुई तो वो काफी हद तक मजबूत हो चुकी थी। इसके बाद 2014 में उनके पति की मौत हो गई। द्रौपदी की पहली संतान बच्ची थी। 3 साल की उम्र में 1984 में उसकी मौत हो गई थी। 25 अक्टूबर 2010 में उनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की मौत हुई। तब वे महज 25 साल के थे। 2 जनवरी 2013 को उनके छोटे बेटे बिरंची मुर्मू की मौत हो गई। तब बिरंची की उम्र 28 साल थी। 1 अक्टूबर 2014 को पति श्यामा चरण मुर्मू का साथ छूट गया। तब श्याम 55 साल के थे। कौन कौन से पदों पर रही हैं मुर्मू? ओडिशा के रायरंगपुर जिले में आरक्षित सीट पर वो 1997 में पहली बार पार्षद चुनी गई। मुर्मू ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2000 में रायरंगपुर से जीता था। राज्य सरकार में वाणिज्य और परिवहन मंत्रालय भी संभाला। बाद में मुर्मू को परिवहन विभाग से हटाकर मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग दिया गया और भाजपा ने उन्हें अपना जिला अध्यक्ष बनाया। साल 2009 में उन्होंने फिर से रायरंगपुर विधानसभा से चुनाव जीता था। 2010 में दूसरी बार और 2013 में तीसरी बार मुर्मू को भाजपा ने अपना जिला अध्यक्ष बनाया। 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल थी। मुर्मू ने राज्यपाल के अपने कार्यकाल के दौरान कई बार राज्य सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए, लेकिन हमेशा संवैधानिक गरिमा और शालीनता का ध्यान रखा। उन्होंने अपने कार्यकाल में उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर लोक अदालतों का आयोजन करके शिक्षकों और विश्वविद्यालयों से जुड़े लगभग 5000 मामलों को सुलझाया। उन्होंने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के लिए चांसलर पोर्टल भी बनवाया था। नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुर्मू को ओडिशा विधानसभा ने 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब मुर्मू रायसीना हिल पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। तो ये थी एनडीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।